सुल्तानगंज हत्याकांड, दिन दहाड़े ईमानदार अफसर की हत्या से दहला बिहार, प्रशासनिक महकमे में भारी आक्रोश। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, मनियारी प्रशासन की अपराधियों को दो टूक, कहा चुन चुन कर मिलेगी सजा। नम हुई आंखें, सुपौल नगर परिषद में शहीद कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार भूषण को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, सरेआम हुई अफसर की हत्या से सुल्तानगंज से लेकर कटिहार तक उबाल। कृष्ण भूषण की निर्मम हत्या, आखिर फोन कॉल को याद कर मनिहारी के अधिकारी हुए भावुक, उठाई सख्त कार्रवाई की मौत। कार्यपालक पदाधिकारी जो कृष्ण भूषण हमारा जूनियर था। तो BMW न्यूज बिहार पर देखिए, बिहार के सुल्तानगंज में दिन दहाड़े तेज तर्रार कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार भूषण की निर्मम हत्या ने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को कैसे झकझोर दिया है, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी एक खौफनाक बानगी सुल्तानगंज में देखने को मिली है। दिन दहाड़े ऑफिस में घुसकर सुल्तानगंज के तेज तर्रार और ईमानदार कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार भूषण की जिस निर्ममता से गोली मारकर हत्या की गई, उसने पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी जो दिन रात जनता की सेवा में लगा हो, उसे बेखौफ अपराधी मौत के घाट उतार देते हैं। इस घटना ने सिर्फ सुल्तानगंज ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के प्रशासनिक महकमे को झकझोर कर रख दिया है। सुपौल से लेकर कटिहार तक अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश और गहरा शोक है। हमारे सुपौल संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट के मुताबिक सुपौल नगर परिषद में इस दर्दनाक हत्या के विरोध में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। यहाँ नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मियों और वार्ड पार्षदों ने नम आंखों से अपने साथी अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखा गया। सुपौल के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार का कहना था कि कृष्ण कुमार बेहद सरल और कर्तव्यनिष्ठ थे और अपराधियों का कोई धर्म या जाति नहीं होती। वहीं नगर परिषद के चेयरमैन राघवेंद्र झा ने साफ कहा कि एक ईमानदार अफसर की यूं हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। शोक सभा का आयोजन थे तो हम लोगों ने जो सुल्तानगंज में जो घटना हुई है सुल्तानगंज नगर परिषद के परिसर में, इसकी हम सारे वार्ड पार्षदों की ओर से हम लोग इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि ये बहुत निंदनीय है और असहनीय है कि किसी मुख्य पार्षद के आप कक्ष में जाते हैं, उनके चैम्बर में कोई मीटिंग चल रही होती है या कोई काम कर रहे होते हैं, वहाँ जाकर गोली चलती है और वो भी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं और जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो वहाँ मारे जाते हैं। इसकी भर्त्सना करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एकत्रित हुआ है और एक नगर परिषद सुपौल सुल्तानगंज नगर परिषद के प्रति पूरा संवेदना व्यक्त करता है। उनके इस दुख के घड़ी में हम लोग मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जमा होकर शोक संतृप्त आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा है। आज नगर परिषद सुपौल के सभी प्रशासनिक और जो भी कार्य हैं वो बंद रहेंगे। नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं हो और अगर कहीं तकलीफ होगी तो इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आज अगर उनको कोई असुविधा होती है, उनका काम में कोई विलम्ब होता है। लेकिन हम लोगों ने ये किया है कि और सरकार से ये मांग करते हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था होना ही चाहिए। नगर परिषद कार्यालय में सुरक्षा हो, मुख्य पार्षद को हो, सभी पार्षदगण को हो, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को, ये हम लोगों का डिमांड है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि आज सरकार ने जो काम किया है, ये राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि होगा। 25 लाख का मुआवजा और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो बिहार की पुलिस ने की है, इसके लिए हम बिहार पुलिस को। उधर कटिहार जिले के मनिहारी से हमारे संवाददाता सनोवर ने भी खबर भेजी है। मनिहारी नगर पंचायत में भी माहौल बेहद गमगीन है। वहां के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद पासवान ने दिवंगत कृष्ण भूषण को याद करते हुए बताया कि वो 2019 बैच के एक कर्मठ और ईमानदार अधिकारी थे। दोनों का पुराना साथ था। दर्शकों, सबसे हैरान करने वाली और भावुक कर देने वाली बात मनिहारी के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद पासवान ने बताई है। उन्होंने कहा कि महज कुछ ही दिनों पहले उनकी कृष्ण भूषण जी से फोन पर बात हुई थी।
कौन जानता था कि वो उनकी आखिरी बातचीत होगी। अरविंद पासवान जी इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपराधियों को एक कड़ा संदेश भी दिया है। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के लिए कटिहार और मनिहारी प्रशासन बेहद सख्त है और किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। एक अपराधी पहले ही मारा जा चुका है और बाकी साजिशकर्ताओं को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मनिहारी के कार्यपालक पदाधिकारी ने इस दुखद मौके पर क्या कुछ कहा है और अपना शोक कैसे प्रकट किया, आइए वो आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, हम लोग 2013 बैच के नगर सेवा के अधिकारी हैं। वो हमारे 19 बैच के अधिकारी थे, हमसे जूनियर थे, और मैंने उनसे प्रभार लिया था। यहाँ आने के पहले मैं माधोपुर सुस्ता में नगर पंचायत में मुजफ्फरपुर में था, तो कृष्णभूषण से मैंने प्रभार लिया था। उसके बाद फिर मुंगेर गए और वहाँ से फिर उनकी पदस्थापना कहलगांव नगर पंचायत में मूल रूप से हुई, जो कि मेरा घर है। बहुत ही टैलेंटेड, BIT मिश्रा से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, करेजियस और निर्भीक होकर काम करने वाले और क्विक डिसीजन और जनता के फेवर में काम करने के लिए जाने जाते थे हमारे अनुज। और अभी जस्ट रिसेंटली इनको अवार्ड मिला था, तो कहलगांव नगर पंचायत को इन्होंने अवार्ड दिलाया था। बेस्ट जो है अकाउंटिंग सिस्टम होता है, तो वो इन्होंने फॉलो करवाया था वहाँ पे। बहुत ही कार्यप्रणाली अच्छी थी इनकी, डेवलपमेंट जहाँ जाते थे डेवलपमेंट करते थे। तो ये व्यक्तिगत क्षति है हमारे नगर सेवा के अधिकारियों की, और संघ अलग से प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज समय भी मिला हुआ है हम लोगों के, हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे जाके बात कर रहे हैं कि प्रॉपर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। ना ही सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, यहाँ पे काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं उनको भी। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास चूंकि फाइनेंशियल पावर होता है, तो ये जितने भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उनसे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे गेन किया जाए, और हम लोग को रूल्स फॉलो करना पड़ता है। बिहार फाइनेंशियल रूल वो फॉलो करके ही हम कर सकते हैं, और कोई अनियमितता करते हैं तो मुझ पर कार्रवाई होती है। तो ये एक दो तरफा मार हम लोग झेल रहे हैं। इधर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चाहते हैं कि जो है हमारे हित में काम करे, और हमें अपनी नौकरी बचानी होती है और जनता के हित में काम करना होता है। तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है हम लोगों को कि दे विल प्रोवाइड अस प्रॉपर सिक्योरिटी, ताकि हम लोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर काम कर सके। और हमारे संघ से कंटिन्यू बात हो रही है। प्रधान सचिव महोदय भी आज जो है उनकी अंत्येष्टि में गए हुए हैं, उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई की जा रही है, क्योंकि वो कर्तव्य के दौरान जो है उनकी डेथ हुई थी। जी, हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है यहाँ पे कार्यक्रम रखा है। यहाँ पे हमारे बीच में सभी उपस्थित हैं, अधिकारी हैं, जनगणना कार्य में लगे हुए शिक्षक बंधु हैं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। जी, मौन रखा, मौन धारण किया 2 मिनट का हम लोगों ने। और इस दुख की घड़ी में ये पूरा सिस्टम इनके परिवार के साथ है। से हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो क्षति है वो पूरी हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसके बाद किसी भी अधिकारी की इस तरह से जो है डेथ नहीं होगी। ये हमारा सिस्टम, हमारा बिहार गवर्नमेंट, ये एक सिस्टम का वादा है। हम लोग सभी, राज्य सरकार भी इनके साथ हैं, हमारा संघ भी इनके साथ है, सारे पदाधिकारी इनके साथ। तो आपने सुना अरविंद पासवान जी को, जिन्होंने कहा कि कृष्णभूषण जी उनके बहुत अच्छे मित्र और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने अपने कुछ दिन पहले लंबी बातचीत की भी बात की। वहीं उन्होंने कहा कि वो स्तब्ध है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसी मानसिकता वाले अपराधियों के लिए जिला प्रशासन बेहद सख्त है, और जो भी इस साजिश में शामिल है, कानून अपना काम करेगा और कोई भी क्रिमिनल बख्शा नहीं जाएगा। तो सुना आपने, अधिकारियों में दुख भी है और अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी। एक कर्मठ अधिकारी को इस तरह छीन लेना पूरे समाज की क्षति है। अब देखना यह है कि बिहार पुलिस इस हत्याकांड के बाद क्या सबक लेती है, क्योंकि इसके मास्टरमाइंड को इनकाउंटर करके जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन जनता अब और खून खराबा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। BMW न्यूज बिहार की पूरी टीम भी दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देश, दुनिया और आपके राज्य की हर छोटी बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले और बेबाक अंदाज में देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर जरूरी अपडेट सीधे आप तक पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट,
BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।